हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है पूजा से और चौकी लग गई है माता की। तो आज है मेरा वही अष्टमी का व्रत। तो आप सभी को वही अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिंक रंग का सूट पहन लिया है और बैंगल से मैचिंग की पहनी है और तैयार हो गई हूँ मैं पूरी। तो ये व्रत मैं बता देती हूँ किस चीज़ के लिए लिया जाता है। ये जो हमारी संतान होती है उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी स्वस्थ रहे उसके लिए लिया जाता है। तो ये व्रत तभी रखा जाता है। और मैंने जब शिवांशु हो गया था तभी से स्टार्ट कर दिया है। कहते हैं कि बेटे के लिए लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। संतान तो संतान होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। तो मैंने आज रख रखा है। और उसकी पूजा विधि जो है मतलब करवा चौथ की तरह सेम होती है। तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, लेकिन वो बताऊंगी मैं शाम को। और अभी मैंने चौकी लगा दी है तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी माता और मैंने जल भर के रख दिया है लोटे में। और शाम को पढ़ते हैं कथा पढ़ने के बाद जो ये अभई माता की जो फोटो है ये पैंडल में है। तो इनको शाम को हम जैसे करवा चौथ में कथा पढ़ते हैं तो वैसे ही कथा पढ़ेंगे शाम के टाइम में, तभी ये पहनी जाएगी। तो इसमें जो दाने हैं ना हर साल बढ़ाए जाते हैं। तो पिछले साल से स्टार्ट करा था मैंने, तो 2 तब लिए थे, 2 इस बार बनवा लिए। और अब करते हैं पूजा और कथा तो शाम को पढ़ेंगे। तो पूजा पाठ कर लेते हैं हम। और शिवांश आ गया। शिवांश हाय बोल दे बेटा, हाय कर दो। शिवांश खुश है, आज मम्मा मेरी पूजा करेंगी। फ्रेंड पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और बाकी जो कथा वगैरह है मैंने बताया था कि शाम को पढ़ेंगे। तो सेम करवा चौथ की तरह ही होता है ये व्रत, बस उसमें जो है पानी वगैरह चाय वगैरह पी लेते हैं। और शाम को ये व्रत खोला जाता है जब तारे आ जाते हैं। तारों की पूजा करके उनको अर्घ्य देके उसके बाद व्रत खोल दिया जाता है। और शाम को क्या क्या बनता है वो मैं आपको शाम को बताऊंगी। और अभी बनाना है इनके लिए नाश्ता। कुछ भी हो मतलब व्रत कोई सा भी हो, नाश्ता तो घर वालों के लिए बनाना ही पड़ता है। ये नहीं कि चलो आप फ्री हैं नहीं बनाएं, तो ये वाला नहीं होता हिसाब। तो अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी इनके लिए और शाम को करूंगी कथा वगैरह जो है मैं शाम को पढ़ूंगी। कथा पढ़ने के बाद ही जो मैंने वो पैंडल दिखाया था आपको वही माता का जो बना हुआ था उसमें, तो वो मैं कथा पढ़ने के बाद उसको पहनूंगी। और ये तब तक पहना जाता है मतलब भाई धो जाता है तब तक पहना जाता है। उसके बाद इसको उतार के रख दिया जाता है, तब तक इसको पहनना पड़ता है। तो बाकी पूजा पाठ की जो विधि है वो शाम को होगी। और शिवांश खुश है, आज मम्मा ने मिलने बढ़ते लिया उसे बोला था ना मैंने। तो फ्रेंड शिवांश को नाश्ता करा दिया है, शिवांश के पापा को दे दिया है मैंने। और मैं जा रही हूँ आज के स्कूल, फीस सबमिट करनी है और थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। जाती हूँ स्कूटी लेके। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। रास्ते में आसी मिल गई थी, मेरा बन गया पोपट। जैसे मैं गली के बाहर स्कूटी लेके गई तो आसी आ गई थी, कह रही मैं तो आ गई। मैंने कहा तूने टाइम क्यों नहीं बताया, अच्छा खासा स्कूटी लेके गई थी। मैंने कहा मैं भी घूम के आ जाऊंगी। कहाँ शिवांश को नहीं लेके गई थी ना, अभी उसको बैठा के नहीं ले जाती हूँ मैं। तो क्या कहते हैं आसी मिल गई थी रास्ते में, फिर मेरे को आना पड़ा। थोड़ा मैं सामान ले आई थी पनीर वगैरह शाम के लिए। तो फिर मिलते हैं, अभी देखते हैं। हाँ अभी तो तैयारी करनी है, अभी ना इसमें मटरियाँ बनती है तो मेरे को बनानी है, मटरी भी बनानी है और लंच भी बनाना है। तो तब दिखाऊंगी मैं मटरी किस चीज़ की बना रही हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड आशी भी स्कूल से आ गई है और शिवांश को मैंने नहला के कर दिया रेडी। अब मैं अपने बच्चों को लगाऊंगी, दोनों को टीका। बैठ जाओ बच्चों। आशी को भी हाय बोल दो, हाय बोलो शिवांश। हाय शिवांश खुश है, शिवांश का व्रत है इसलिए, है ना। अब मैं शिवांश और आशी को लगाती हुई टीका। तो शिवांश करा रहा है, लो बाबू हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, वेरी गुड। हाथ जोड़ो, दिखाओ दिखाओ, टिंग मम्मा करेगी, वेरी गुड। हाथ जोड़ो, मम्मा को जय करो, जय करो, जय करो। मत्था टेको, चलो मत्था टेको, मत्था टेक दो, मत्था टेक दो। शिवांश को लगा दिया है, अब लगेगा दीदी को। तो दीदी को लगा रहे हैं। हमारे 2 क्यूट से बच्चे, एक बेटा बेटी। देखो बेटी इतनी बड़ी है, 11th में पढ़ती है और बेटा अभी स्कूल ही नहीं जाता है। बैठ प्रणाम कर दो, नहीं जाते छत में। शिवांश रो रहा है, शिवांश को रेडी कर रखा है ना। तो शिवांश को मैंने बोला था कि तू नहा ले फिर तू छत में जाएगा, तो इसलिए छत में जाना है। चलो चल ले। तो फ्रेंड मैं शिवांश को छत से घुमा के लेके आई हूँ। ये हो गया शांत। आशी को देखो क्या खा रही है, चिप्स खा रही है, मेरे को चिढ़ा रहे हैं। मेरा अरे मेरी बिंदी निकल गई क्या, फास्ट नहीं है तो इसलिए चिप्स खा रहे हैं दोनों भाई बहन। और शिवांश घूम के आ गया है और बज गया है 1। तो पहले मैं बनाऊंगी मटरियाँ, उसके बाद इनके लिए बनाऊंगी दिन का लंच। लंच में जिस दिन व्रत होता है ना मैं शॉर्टकट वाला बना देती हूँ। सबके घर में यही बनता होगा अधिकतर, किस किस के घर में बनता है बताना। तो वो बनेगा
खिचड़ी पुलाव तो परसों खा रखा है, मटर पुलाव। आज मैं इनके लिए उड़द की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। अब बनाते हैं मटरी। तो मैंने थोड़ी बनाई है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया रिफाइंड और अजवाइन डाल दिया, कसूरी मिर्च डाल दी है, मैदा है और हल्की सी क्रिस्पी करने के लिए सूजी डाल दिया। फटाफट से बनाते हैं उनकी मटरियाँ। पहले इसको मैं गूंद लूँगी अच्छे से। यह लंच और मैं बना रही हूँ मटरी। तो मैंने आधी बेल दी है और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया और फटाफट बनाते हैं मटरियाँ। और मैं भी बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो मैं बनाने लगी हूँ मटरियाँ और साथ में हल्का इसको कर देती हूँ। तो फ्राई मैंने मटर डाल दिया, देखिए सिर्फ 5 मिनट को फ्राई करना है। और बाकी की भी तैयार कर लेते हैं। मटरी मेरी बन चुकी है और चाय मैंने पी ली है और रख देते हैं इसको ढक के। तो फ्रेंड मेरी मटरियाँ बन चुकी हैं और अब मेरा जो शाम का काम था ना थोड़ा हल्का हो गया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले शाम को तलूँगी, मैंने कहा हो जाएगा, फिर नहीं हो पाता है क्योंकि फिर मैंने शिवांश को लंच करा दिया था, वो खेल रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये खेल रहा है तो मैं फटाफट मटरियाँ बना लेती हूँ। और आशीष सो गई थी क्योंकि उसे जाना है कोचिंग, उसका एग्ज़ाम भी था। मैंने कहा जो आराम कर ले, शिवांश खेल रहा है तब तक मेरा फटाफट से मटरियाँ तैयार हो गई है और शाम का काम मेरा हो गया हल्का। फ्रेंड शाम का टाइम हो चुका है और मैं उठ गई हूँ। शिवांश अभी तक सोया है, मैं बस आधा घंटा सोई होंगी, 4 बजे शिवांश सोया। हाँ, और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मेरे को बनाना है अभी खाना। और तो पहले चलते हैं किचन में, पहले बनाती हूँ चाय, उसके बाद करती हूँ रेडी सब कुछ। तो फ्रेंड मैंने सारा खाना रेडी कर दिया है और पूजा में बैठ चुकी हूँ और रेडी हो गई हूँ। आज सिंपल सी रेडी हुई हूँ, बस झुमकी पहनी है बड़ी वाली और तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। ये साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है बताना। और मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है पूजा के लिए। तो फ्रेंड मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ और प्रसाद बनाए हैं, ये पूरे जरूरी बनते हैं। और मटरी ये बना दी है और रायता बनाया है, पिन आलू की सब्जी बनाई है, गुटके पनीर बनाया है और पूरी बना रखी है। ये बहुत जरूरी होते हैं पूरे बनना। और ऊपर के लिए भी मैंने रेडी कर दिया है सामान। और अब पढ़ेंगे हम कथा और उसके बाद ये हम कर लेंगे धारण अपने गले में। और गेहूँ के ना हमने ये 7 दाने लिए हैं तो इसको हाथ में रख के हम सुनेंगे कथा। पहले मैं जला लेती हूँ दिया और शिवांश और आशी दोनों बैठे। हाय बोल दे बाबू, हाय बोल दो। हाय, शिवांश ने हाय बोल दिया है। जला लेते हैं और मैं पढ़ती हूँ कथा। अवई माता की जय। अवई आटे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नदी में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक सेहे की माँ थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेहे के बच्चे को लग गई, जिससे सेहे का बच्चा उसी क्षण मर गया। और यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री तत्पश्चात कटी हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी की स्त्री से रो रोकर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, एक बार में मिट्टी। फ्रेंड पूजा मेरी अंदर की हो चुकी है, कथा पढ़ रही है और ये ऊपर के लिए मैंने ना थाली तैयार कर दी है और सेम थाली वैसे ही लगा रखी है जैसे करवा चौथ में लगाई थी। बस वो तारे आ गए हैं। तारे तो जल्दी आ जाते हैं लेकिन देर हो गई ना, इतना सारा खाना बनाना अकेले और फिर बच्चों को देखना बहुत मुश्किल होता है। तो अब चलते हैं ऊपर पूजा करने के लिए। फ्रेंड देखो मैंने गले में ये पहन लिया है, लॉकेट दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये पास से दिखा देती हूँ। ये मैंने पहन लिया है कथा पढ़ने के बाद। चलो अब चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड छत में आ चुके हैं। छत में आने के बाद अब तारे तो जल्दी आ जाते हैं, मेरे को लेट हो गई है तो मैं अर्घ्य दे रही हूँ। तो अर्घ्य देने के बाद मैं अब करूँगी मैं आरती। तो पहले जो रोली चंदन है उसको चढ़ा देती हूँ। पहले मैं उसको चढ़ाने के बाद अब हम आरती करेंगे। आज शिवांश के पापा नहीं हैं, और दिन शिवांश के पापा होता है, शंख बजाते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद अब मैं इसमें जो मैं प्रसाद लेके आई थी नीचे पूरी वगैरह बना के, तो मैं वो रख दूँगी वहाँ पे साइड में। अभी मैं चढ़ाऊँगी, पहले ये मैं चढ़ा रही हूँ हल्का सा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, और मैं साइड में रख दूँगी, वहाँ से चिड़िया खा लेगी आके। और अब मैं कर रही हूँ शिवांश को टीका। तो शिवांश देखो आराम से लगवा लेता है टीका मेरे से। मैं ऊपर से पूजा करके आ गई हूँ और जो मैंने ये निकाला हुआ है ना
तो ये ना बच्चों को दे देते हैं, तो मैं इसको आशिक दे दूँगी कि शिवांश तो खा नहीं पाएगा इतना, थोड़ा सा इसमें चखा देंगे उसको। और पूजा मेरी हो गई है सारी, और मैंने देखो ये तो आपको दिखाई दिया होगा, ये पहन लिया है, बहुत अच्छा लगता है गले में डाल के। और जो हमने अर्घ दिया था ना जल से, जो उसमें जल था उसके दीपावली के दिन उस पानी से ना नहाते हैं, क्योंकि जो भी बच्चों को रोग होते हैं तो वो कटते हैं सारे। तो अहोई माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, माँ जैसे मैं अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा है, वैसे सभी के बच्चों की आयु लंबी हो और वो स्वस्थ रहे, बस यही आशा करते हैं माँ अहोई माता से। तो फ्रेंड अब चलते हैं किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड मैंने अपने दोनों बच्चों को दे दिया है व्रत वाला जो निकाला था ना ये, तो ये बच्चों को दे देते हैं, ये मैंने दे दिया है। और आशी टेस्ट कर रही है, आशी ने पहले पनीर उठा लिया है। पूजा पाठ खत्म होने के बाद मेरे व्रत की थाली लग चुकी है। मीठे में आज मैंने खीर नहीं बनाई थी, पुए बनाए हैं, पूरी है, रायता है, पनीर की सब्जी है, नारियल के गुटके हैं फ्रेंड। और मेरा यही विधि विधान है आज की अहोई अष्टमी व्रत की जो पूजा पाठ होती है। मैंने मम्मी लोगों को ऐसे देखा है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। सब अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने आपके संग शेयर कर दी है आज की पूजा विधि अपनी। और फ्रेंड मैं अपना व्रत भी खोलती हूँ, मुझे लगी है भूख भी लग रही है। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। फिर लेके आती हूँ नई वीडियो।